हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग यह सुनेंगे कि हमारी फीमेल लीड मेल लीड के साथ नाइट स्पेंड करती है। उसको लगता है कोई मेल मॉडल है, लेकिन इसको ये नहीं पता रहता है कोई माफिया गैंगस्टर है। जब उसको ये पता चलता है तो बहुत डर जाती है। फिर इस कहानी में क्या होता है चलिए हम लोग सुनते हैं। लोग इस ड्रामा का मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर सैंग रहता है। हमारी फीमेल लीड का नाम मिस सैन रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ किस कर रहे होते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो मिस सेन बोलती है कि तुम बोलो मत। उसको बेड पे धक्का देती है और हमारी फीमेल लीड मेल लीड को बहुत ज्यादा किस करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो। तो बोलते हैं कि बोलो मत। फिर वो लोग नाइट स्पेंड करने के बाद हमारी फीमेल लीड डरते डरते घर जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे ग्रैंडपा ना ढूंढ पाए। ऐसे ही अंदर जाती है, सामने ग्रैंडफादर बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम आधी रात में आई हो घर, तू थी कहाँ। बात पे मिस सेन बोलती है कि ग्रैंडफादर मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी प्ले करने के लिए, आपको बताना भूल गई, पर मैं नेक्स्ट टाइम ये बात याद रखूंगी। तो बोलकर जाए थी, तभी उसके ग्रैंडफादर बोलता है कि सन तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है। और वो फोटो दिखाने लगते हैं जो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के साथ जो रोमांस करी थी वो वाला फोटो। ग्रैंडफादर गुस्सा करते हुए सेन को बोलते हैं कि मैंने बचपन से तुम्हें ऐसी एजुकेशन दिया है, तुम एक गर्ल हो, तुम्हारे पास एथिक्स होना चाहिए, नीति होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है फिर भी तुम किसी अनदर मैन के साथ नाइट स्पेंड करके आई हो, और हिम्मत कैसे ये सब चीज करने की। बात पे मिस सेन बोलती है ग्रैंडफादर में एक्सीडेंटली कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी, क्या मैंने एक मैन के साथ सो गई, पर डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैंने उसको अच्छा खासा कंपनसेशन दिया है। सेन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारे डैड के पास डिप्लोमा है, उनका अच्छा खासा रेपुटेशन है, अगर ये बात बाहर फैलेगा तो तुम्हारे डैड के ऊपर क्या बीतेगी तुम्हें पता भी है। रेपुटेशन का क्या। सेन बोलती है ग्रैंडफादर में कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी, मैं एक्यूज भी तो नहीं कर रही हूँ। इस बात से ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ यार्ड पे नीट डाउन होकर बैठो। बटलर बोलता है कि सर बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने इसको स्पॉइल कर रखा है, देखो कितनी बड़ी गलती की है, मैंने इसको उसमें नहीं दिया, मैं इसको लेसन टीच करूंगा। बात पे सर गुस्सा करती है और बाहर चली जाती है। और सैम के ग्रैंडफादर बटलर पे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने उसको स्पॉइलर कर रखा है, देखो वो अभी क्या कांड करके आई है। दूसरी तरफ बेचारी हमारी फीमेल लीड नीट होकर बैठी थी, तभी वहाँ पे मिस्टर सेंग चले आता है छाता लेके, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये देखकर सेन बोलती है मिस्टर सेंग को देखकर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसी तरह बटलर ग्रैंडफादर को बोलता है कि ग्रैंडफादर लेटेस्ट न्यूज है, टेनली मैंग फैमिली का कैपिटल चेन प्रो ब्रोक हो चुका है। सिंह फैमिली कैपिटल फैमिली को दे रहा है, लेकिन वो कंडीशन है कि बेटी से शादी करना होगा। इसलिए मिंग फैमिली एग्री हो गया सिंह फैमिली की डॉटर से शादी करने के लिए। मिंग फैमिली हम लोग के लेडी का रियल आइडेंटिटी नहीं जानता है। मिस्टर मिंग ने मिस सेन को प्रपोज किया था और हमारे लेडी है वो ज्यादा ही पब्लिक में इम्बैरेस फील उसका हुआ था, इसलिए ड्रंक हो गई थी कल। इस बात पे सेन के ग्रैंडफादर गुस्सा करते और बोलते कि उसकी हिम्मत कैसे इस सेन को बुली करने की, मिंग फैमिली के साथ जितना भी कोलैबोरेशन है सब कुछ खत्म कर दो। बटलर बोलता है कि ओके बॉस। ग्रैंडफादर बोलता है कि जाओ यार्ड से उसको लेकर आओ, अदरवाइज उसको ठंड लग जाएगी। तो चले जाता है। तभी ग्रैंडफादर टर्न होते हैं तो मिस्टर सेन को देख के बोलते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर सेन खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक प्रोफेशनल हो, पर मैं तुम्हें ऑलरेडी कॉम्पेंसेट तो दे चुकी हूँ ना, तुम यहाँ पे मेरे लिए क्यों आए हो, और तुम यहाँ पे पकड़े गए थे, तुम क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तुम यहाँ पे नीट डाउन होके मर जाती क्या। के बाद मिस्टर सैंग सेन को कैरी कर लेता है। तो सेन चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक जेंटलमैन हो, अगर तुम ऐसा वैसा करने के मेरे साथ सोचोगे तो मैं ग्रैंडफादर को बोलकर तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगी। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें जो करवाना है करवा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर सैंग ये भी बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ग्रैंडफादर से पनिशमेंट मिले तो जो तुम्हें मैं बोल रहा हूँ तुम वही करो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सैंग का लिप्स देखने लगती है और याद करती है कि मिस्टर सैंग के साथ कैसे नाइट स्पेंड की थी, और बोलती है कि जो भी कुछ उसका लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फिर बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो मिस्टर सैंग बोलते हैं कि तुम क्या दोबारा किस करना चाहती हो। तो बोलती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो। सेन बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम गेस करो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग अंदर के चले जाते हैं। हमारे फीमेल को ठंड लगता है तो मिस्टर सैंग उसको कोट से कवर करता है। फिर मिस्टर सैंग बोलता है कि ग्रैंडफादर जो फोटो में मैन हो मैं हूँ। ग्रैंडफादर बोलता है कि स्टडी रूम में चलो। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि ग्रैंडफादर ऐसा कोई भी गलती नहीं है, मैं ही इसके साथ रोमांस की थी, प्लीज आप इसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट मत कीजिएगा। मिस्टर सैंग उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि तुम मेरा वेट करो, और अंदर चले जाता है। वो लोग जब स्टडी रूम में बात कर रहे होते हैं तो बाहर से सन सुनने की कोशिश करती है, पर उससे कोई आवाज नहीं आता। जैसे ही जाने लगती दरवाजा खुल जाता है। तो सन बोलते है कि ग्रैंडफादर इसमें इसका कोई भी गलती नहीं है, अगर आपको जो भी पनिशमेंट देना है मुझे दीजिए।
इसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट मत कीजिए। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि ओके, मैं इसके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें जाके मैरिज सर्टिफिकेट के साथ लेना है। बात पे बोलती ग्रैंडफादर क्या मैं इसके साथ शादी करूंगी? फिर मैंने बोलती कि ये तो एक मेल मॉडल है। ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, ये सब रिपोर्ट मीडिया में जाओ और सभी लोग को देखे, फिर सेन फैमिली का जो प्रिंसेस है उसका क्या रेपुटेशन बच जाएगा और सेन फैमिली को। इसलिए तुम चुपचाप जाओ और इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, अदरवाइज मैं इस बंदे के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। इस बात पे सेन बोलती कि ग्रैंडफादर जो मैन को मैं अभी तक समझी नहीं हूँ, अब चाहते हो कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ? तो ग्रैंडफादर हाँ बोलता है। इस बात पे सेन गुस्सा करती है और मिस्टर सेन का हाथ पकड़ती है और चली जाती है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद सेन बोलती है कि इससे भी शादी टेम्पररी है, ज्यादा मत समझना, जब तक ये सब रूमर चल रहा है तो शादी रहेगा, रूमर खत्म हो जाएगा फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। इसके बाद सेन टर्न होती है मिस्टर सैंग की तरफ और बोलती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें दूंगी, तुम एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर देना, दोबारा तुम मेल मॉडल वाला काम मत करना, अदरवाइज ग्रैंडफादर को पता चलेगा तो तुम्हें मार डालेंगे। और सब कुछ ज्यादा टच करने लगती है। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे रेस करना चाहती है। तो मिस सेंग उसको देखती है, बोलती है क्यों नहीं। उसके हाथ पे मिस्टर सेंग किस कर लेता है, तो भी किस देती है इसके उसकी फ्रेंड कॉल करती और बोलती है आज टाइम मैंने जो तुम्हारे लिए मेल मॉडल को ढूंढा था वो तो बाथरूम में लॉक था, पूरी रात जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पे बंदा था वो कौन है। सेन टर्न होती है मिस्टर सैंग की तरफ और बोलती है कि तुम कौन हो। तो मिस्टर सैंग उससे ज्यादा क्लोज जाता है और उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर सैंग है। बोलती है क्या मिस्टर सैंग सावियो के अंकल। मन में बोलती है कि सैंग फैमिली का इलिजिबेथ चाइल्ड जो बहुत ही ज्यादा क्रूरल और कोल्ड है, अपने रिलेटिव को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उन्हें बोलती है कि मिस्टर सैंग कुछ ज्यादा ही डेविल उथलेस पर्सन है। मिस्टर सैंग का इलनेस का फायदा उठाकर मिस्टर सैंग फैमिली में चले जाता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सैंग फैमिली के हेड भी बन जाता है। सैंग फैमिली के एल्डर और यंगर पीपल को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर और बुली करता है। अभी लोग मिस्टर सैंग के सामने नीक डाउन होके को रिस्पेक्ट देते हैं। बोलती है कि मिस्टर सैंग तो बढ़कर राजा, अब मैं क्या करूंगी। सैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स ये मैं हूँ मिसेस सैंग, तुम क्या मुझसे इम्प्रेस्ड हो गई या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसेस सैंग तुम्हारा मुझ पे क्रश है। हमारी फीमेल भागने की कोशिश करती है पर मिस्टर सैंग उसको पकड़ लेता है। बोलती है कि हम लोग को शादी हो गया है। मिसेस सैंग उसको मैरिज सर्टिफिकेट देता है तो डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर जाता है। तो मिस्टर सैंग पकड़ लेता है, फिर दोबारा दौड़ने लगती है और बोलती है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर सैंग है, मैं अभी आपको डिवोर्स दे दूंगी, मैं दोबारा कभी आपको बॉदर नहीं करूंगी। मिस्टर सैंग बोलता है कि मिसेस सैंग अभी हम लोग का शादी हुआ है, अभी आप मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा स्किल कुछ ज्यादा ही पुअर है ना, जो आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इस बात में मिसेस सैंग बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है अंकल, आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना, और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और वैसे भी इस वर्ल्ड के आप बेस्ट मैन है। बात मिस्टर सैंग बोलता है कि मिसेस सैंग इतना ही पावरफुल हो तो मिसेस सैंग बन के आप इंजॉय कीजिए ना। मिस्टर सैंग को कैरी करते वहाँ से लेके चले जाता है, जो जाती टकरा जाती है। मिस्टर सैंग टर्न होता है और बोलता है मिसेस सैंग अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे हार्ट में कोई अनदर पर्सन है तो तुम्हारे टांगे नहीं रहेंगे। इस बात गुस्सा करने लगती है, बोलती कि मुंह बंद करोगे डेविल। बोलती कि नहीं, मेरा और मेंग का कल रात को ब्रेकअप हो चुका है, अभी कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तभी मिस्टर मेंग का कॉल आ जाता है तो मिस्टर सैंग कॉल पिकअप कर लेता है, स्पीकर पर डालते हैं, जहाँ पे मिस्टर मेंग बोल रहा था कि कल रात को मेरे डैड ने अरेंज किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब ये बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं सैंग के साथ ब्रेकअप करके तुम्हारे संग शादी कर लूंगा। तब तक सैंग गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे समझ के क्या रखे हो। मिस्टर मिंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती हो, डोंट वरी, जब मिंग फैमिली का इनहेरिटेंस मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें अच्छा खासा मैरिज दूंगा, और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें रिवर साइड वेडिंग करना है तो मैं वही करूंगा। हमारी फीमेल बोलती है कि अपना मुंह बंद कर, जब तुमने मुझे चीट किया था तभी मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था, बोल के फोन कट कर देता है। और मिंग गुस्सा करने लगता है, एक वुमन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो मुझ पे गुस्सा कर रही है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे सर्वाइव करती हो, मैंने तुम्हें पिकअप किया है, तुम्हारे लिए बहुत लकी वाली बात है। दूसरी तरफ मिसेस सैंग बोलती है मिस्टर सैंग से कि मैंने उसको डिलीट कर दिया और ब्लॉक भी कर दिया। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा शादी हो चुका है। तो सेन जवाब देती है कि मेरा अभी न्यू आइडेंटिटी का मैं यूज टू नहीं होना, इसलिए। इस बात पे मिस्टर सैंग बोलता है कि अगर तुम यूज टू नहीं हो तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा मार्क छोड़ता हूँ कि तुम्हें लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि तुम मिसेस सैंग हो। इसके बाद मिस्टर सैंग मिसेस सेन का नेक पे बहुत ही स्पाइक कर लेता है, तो किस करने लगता है। तो सेन बोलती है कि क्या कर रहे हो। फिर मिस्टर सैंग उसको लिफ्ट में लेकर जाता है और लिफ्ट में भी बहुत ज्यादा किस करता है। तो जा रहा आता है मिस्टर सैंग बोलता है कि वाइफ तो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है लिफ्ट पे। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मुझे फिंगर का जरूरत है।
है फिंगरप्रिंट डालने के लिए। जैसे फिंगरप्रिंट डालती है तो अंदर चली जाती है। अभी उसके पास सायू को कॉल आता है सेन का और बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि किस बंदे के साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी। मैं उस डॉग मैन से तो तुम्हारी रिवेंज लेके रहूंगी। मिस्टर सेंग कॉल लेता है और बोलता है कि मैं था। ये सुनने का सायू डर जाते हैं बिकॉज उसके अंकल थे ना वो। सायू बोलती है कि अंकल, तो मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम जो वाइल्ड मैन को ढूंढ रही थी ना वो मैं हूँ। और बोलती है कि अंकल मुझे नहीं पता कि आप थे। एक्चुअली सेन बहुत ज्यादा सैड थी तो मैं उस बंदे को ढूंढना चाहती थी पर वो आप हैं। मिस्टर सेंग बोलता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट देता, तुम अभी इस प्लेस पे आओ। बोलती है कि ओके अंकल मैं अभी आती हूँ। और मिसेस सेन पर डर के हमारी खड़ी रहती है तो मिस्टर सेंग उसको फोन देता है। फिर उसको कपड़े देखता है जो खराब रहता है। बोलता है कि बाथरूम में जाओ और कपड़े खोलो। सुनते ही सेन बोलती क्या। मिस्टर सेन उसको कल बॉक्स दिखाता और बोलता है कि तुम जो नी डाउन बैठी थी तुम्हें नी में दर्द नहीं हो रहा, मैं मेडिसिन लगा दूंगा। तो फिर हमारी फीमेल ऊपर जाती है और शावर लेकर और मिस्टर सेन का शर्ट पहन के नीचे आती है और डरते डरते मिस्टर सेन के पास जाती है और बोलती है कि मैं ऐसे कपड़े पहनी हूँ, ठीक है ना। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा ऐसा कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं है जो मैं नहीं देखा हूँ, मेरे पास आओ। डरते डरते सोफा पर बैठती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि क्लोज आओ, तो क्लोज बैठती है। इसके बाद मिस्टर सेंग उसके जो नीज पर तिरी थे वहाँ पे मेडिसिन लगाने लगता है। तो मिसेस सेंग मन में सोचती है कि सायू ने बोला था उसके अंदर कुछ ज्यादा ही टेरिबल है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, मेरे को मेडिसिन लगाने में हेल्प कर रहा है। और फीमेल लीड जो मिस्टर सेंग के साथ नाइट स्पेंड की तो पल याद करती और बोलती है कि मिस्टर सेंग यही चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊं। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम्हें क्या दर्द हो रहा है। तो बोलती है कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम्हें नीड डाउन ही नहीं होना चाहिए था। तो मिस सेन बोलती है कि मिस्टर सेंग तुम क्या सायू पनिशमेंट देने वाले हो, प्लीज उसको मत देना। मिस्टर सेंग बोलता है कि मेरी इतनी अच्छी वाइफ उसको कोई मिसलीड करे, बस ये मैं उसको बताना चाहता हूँ। मिस्टर सेंग बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ कर दूं तो तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हें क्या कंपनसेशन चाहिए। ये सुनते ही मिस्टर सेंग उसे किस करने लगता है। जस्ट सेन को किस करके बोलता है कि पहले भी मिस्टर मेंग ऐसे तुम्हें किस क्या करता था। इस बात पे सन बोलती है कि नहीं, हम लोग ऑलरेडी हाथ होल्ड करते थे एंड फादर कभी मुझे सो क्लोज नहीं दिए। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि इस वजह से मैं सेन फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखे। तो ये बोलती है कि दरवाजा में खोलने जा रही हूँ, दौड़ती हो जाती है खोलने के लिए। तभी वहाँ से सेंग आ जाती है, उसको हक कर लेती है और बोलती है कि अंकल तुमने हिट तो नहीं किया ना। उसको देखने लगती है तो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। सन बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर सेंग चले आते हैं। तो बोलता है कि तुम इसको नाम से क्यों बुला रही हो। तो सेंग यू बोलती है क्यों, मैं नाम से क्यों नहीं बुला सकती, ऐसे ही बुलाती हूँ। तभी मिस्टर सेन उसको हक कर लेता है। तो सेन बोलती है कि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली हूँ। तो बोलती क्या तुमने अंकल के संग सोई भी और शादी भी कर ली। बोलती कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंकल हैं। बात पे साइंग बोलती आंटी। मिस सेन बोलती है कि छोड़ दो मैं इसका यूज टू नहीं हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या आंटी फिर से बोल रहे हो, मैं याद दिलाओ क्या। उसको किस करने के लिए आता है। बोलता है कि नहीं मुझे याद है। फिर मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आपको बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। सेन बोलती है कि तुम्हें कितने दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ सेंग यू रहेगी। मन में मिस सेन सोचती है कि तुम 1 साल 2 साल के लिए चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम क्या मुझे नहीं देखना चाहती हो। तो मिस सेन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, रेफरी जाना और जल्दी आना। तो मिस्टर सेंग उसको फोरहेड पे टच करता वहाँ से चले जाता है। सेन अपने आप को काउंट डाउन करती है। अभी सेन यू को हक करती है और बोलती है कि मैं पर डर गई। तो उसकी फ्रेंड इसको कंफर्ट देती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन को दिखाया जाता है और बोलते है कि मुझे माफ करना, मैं अपनी वाइफ के साथ सिविल ब्यूरो ऑफिस किया था मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। बात पे मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि तुम जाकर उनके साथ नाइट स्पेंड करके उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होगा तो मैं तुम्हें डैड बुलाऊंगा। फिर बोलते क्या सचमुच तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। उसको खोलता और अपने फ्रेंड का फेस से मैरिज सर्टिफिकेट में जो फोटो उसको मिलाता। बोलते कि तुमने क्या सचमुच नहीं कर ली। कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसको सर पे चोट भी लग जाता है। बोलता है कि अब ये डेविल के पास भी वाइफ होगी, ने सेंग के संग शादी कर ली। जो सेंग मैरिज सर्टिफिकेट लेता है अपने पॉकेट में डालता है। फ्रेंड बोलता है कि अब से तुम क्या रोज अपने पॉकेट में मैरिज सर्टिफिकेट लेके घूमोगे क्या। मिस्टर सेंग का फ्रेंड बोलता है मेंग फैमिली का जो कैपिटल चेन ब्रोक हुआ था तुमने ही किया है ना। अगर इसके बारे में मिस सेन को पता चल गया कि ये सब तुमने प्ले किया है तो क्या तुमसे डिवोर्स नहीं लेगी। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड सायू के साथ सिंग कर रही थी और डांस कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, वो चली जाती है। तो उसके सामने सेंग चले आते थे। सेंग बोलती है कि तुम्हें के लिए सेंग ने भेजा है ना, तुम एक मेल मॉडल हो ना, और वैसे भी वो लायक मिस्टर मेंग से तो तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। और सब किस करने लगती है। ये देखते ही मिस्टर सेंग उसको हक कर लेता है, कैरी कर लेता, उसको लेके जाने लगता है और कॉल करके अपने असिस्टेंट को बोलता है कि कुछ फोटो क्लिक करो और सैन हाउस भेज दो। मतलब ये सब पूरा प्लानिंग मिस्टर सेंग का ही रहता है।
करता है मिस्टर सेन और बोलता है कि इसको पता नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ सेन और सायू बात करने लगते हैं कि तुम्हारा तो आईडेंटिटी कोई जानता नहीं है, फिर भी सेन हाउस में मेरे अंकल और तुम्हारा साथ वाला फोटो किसने भेजा? ऐसे भी मेरे अंकल इतने स्ट्रिक्ट और रूथलेस है कि किसी भी वुमेन को अपने क्लोज आने तक नहीं देते हैं। तो सेन बोलती है कि सच्ची किसने फोटो भेजा होगा, वो लोग यही डिसाइड कर रहे थे। सायू बोलती है कि तुम्हें किसी ने प्लॉट में फंसाया है। बात वो दोनों से डिसाइड करते हैं कि जो भी ट्रैप में उसको फंसाया उसको ढूंढ कर रहेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी फीमेल लीड जब जा रही होती है तभी उसको ताना मारते हुए बोलती है कि ओ नो, तुम्हारे पास तो कोई लेने के लिए और करने के लिए कोई है भी नहीं। कितनी अफसोस की बात है ना, कोई और नहीं मिसेस सेन रहती है, मिस्टर मिंग की फियांसी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सभी से जाना होगा, सभी हम लोग ओल्ड क्लासमेट तो रह चुके हैं ना, क्यों नहीं मिस्टर मिंग तुम्हें राइट दे देता है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कचरे लोग के साथ नहीं जाती। खासा सेन सुना के जाती है कार में बैठने के लिए। तभी मिसेस सेन बोलती है कि देखो मिंग, तुमसे अलग हुआ इसका ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ये अनदर मैन के साथ हुक्का भी करने लगी। मिस्टर मिंग बोलता है तो ओल्ड मैन जो सेन का कार है, तो ये कार के अंदर क्यों जा रही है? सेन बोलती है कि मैंने बोला था कि इसको सेन फैमिली का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो अपने आप को बॉडी को सेल कर रही है। मुझे नहीं पता कि इतनी सेमलेस गर्ल है। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं कि तुम क्या कंफर्म हो, सेन फैमिली की फैमिली मेंबर तो नहीं है ना? मिसेस सेन बोलती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है, फैमिली का कोई भी डॉटर नहीं है और सेन फैमिली एक कॉमन प्रैक्टिस है, ऑफिशियली और बिजनेसली। वो सेन फैमिली की मेंबर होती है तो नॉर्मल हॉस्पिटल में क्यों आती? और ऐसे भी सेन फैमिली तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई इतना खासा हॉस्पिटल में जाती ना। इसी तरफ मिस्टर मिंग मन में सोचता है कि सेन फैमिली के साथ वैसे भी इनका तो फ्रेंडशिप चलता है ना, अगर मैं सेन से बात कर सेन से मैं बात कर पाऊंगा तो मैं बिजनेस उनके साथ कर पाऊंगा। ये सोचते ही मिस्टर मिंग हमारी फीमेल को मैसेज करता है पर उसको ब्लॉक की हुई थी। इस बात पे मिंग गुस्सा करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एंग्यू और मिसेस सेन दोनों मिलकर आराम से फास्ट फूड खा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अभी सायू बोलती है कि अगर अंकल को पता चला है कि हम लोग घर में ये सब खाना खा रहे तो वो हम लोग को समुद्र में फेंक कर मछली को खाना खिलवा देंगे। थैंक्स टू मी, मैंने असिस्टेंट को कॉल करके ये पूछ लिया कि अंकल तक आ रहे हैं वापस बिजनेस ट्रिप से घर, पर असिस्टेंट ने बोला है कि वो कल तक आएंगे। बात पे सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सायू को थैंक यू बोलती है। लोग एंजॉय करके खाना खा रहे होते अपना अपना, तभी उधर से मिस्टर सेन चले आते। ये देख के पूरा सायू शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कल। फिर देखती है सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा घर, और मैं नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें किसने बोला ये सब चीज घर में खाने के लिए? तभी चढ़ियाती सायू बोलती है कि अंकल इस सब मेरी गलती, मैंने खाना ये सब लेकर आई हूँ। मैंने आपका असिस्टेंट से पूछा था कि आप आज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, पर असिस्टेंट ने बोला था कि आप कल आओगे। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या मुझे ब्लेम करो कि मैं जल्दी आ गया था? दोनों साथ में नहीं बोलता है। फिर मिस्टर हैंग सायू को बोलता है कि तुम 20 टाइम कंपनी का आर्टिकल्स लिखोगी। तो बोलती है सायू की अंकल थोड़ा कम कीजिए। तो मिस्टर सेन बोलते हैं 30 टाइम। तो बोलती ओके अंकल मैं अभी जा करती हूँ। फिर मिस सेन को बोलता है कि चलो मेरे साथ में तुम्हारे गिफ्ट लेकर आया, उसको लेके चले जाता है। सायू बोलती है कि अंकल एक नंबर के डेविल हो, किसी गर्ल के लिए गिफ्ट भी ला सकते हैं, एक फैंटेसी से कम नहीं है। ये बात मिस्टर सेन को रूम में लेके जाते हैं, उसका फेवरेट केक देते खाने के लिए। तो बोलती मेरे लिए? तो बोलते हाँ। फिर हमारी फीमेल जब केक खाती तो बोलती कि बहुत ज्यादा डिलीशियस है, और मिस्टर सेन बोल रहे थे कि मीठा है तो कम खाना। फिर उनको देने लगती है कि तुम भी खा कर देखो बड़ा डिलीशियस है। फिर वापस ले लेती, बोलती कि मैं क्या करूँ, तो मैं झूठा है। मिस्टर सेन उससे कुछ ज्यादा क्लोज आते हैं, लिप्स में जो लगा रहता है किस करते हुए खाता और बोलता है कि वाकई बहुत डिलीशियस है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है हमारा मेल लीड सेव कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल उठती है और मिस्टर सेन को देखती और बोलती है कि इसका फिगर और फेस इतना अच्छा है कि कोई भी इससे प्यार करने लगेगा। मिस्टर सेन को देखता है और चुटकी मारता है और बोलता है कि मिसेस सेन कुछ ज्यादा ग्रीडी हो तुम अपने बॉडी को लेकर, फैंटेसी से बाहर निकल जाओ। मिस्टर सेन उससे कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है तो सेन पीछे आती है, तो मिस्टर सेन उसको पकड़ लेता है। सेन बोलती है कि मुझे होसिना टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। मिस्टर सेन बोलता है तुम मेरे अंदर फायर स्टार्ट करके कहाँ जाना चाहती हो? तो बोलती कि मैं पीरियड चल रहा है। तो मिस्टर सेन उसको टच करते हुए बोलता है कि अनदर बेबी है, उसको किस करता है और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड हायोना टेक्नोलॉजी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वो अपना रेज्यूमे देती है बॉस को, मेरा रेज्यूमे है। तभी मिस्टर सेन कान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन देने का मुझे जरूरत नहीं है। ये देखकर मिस सेन शॉक्ड हो जाती है कि हायोना टेक्नोलॉजी का ग्रुप का बॉस मिस्टर सेन है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा, तुम्हारे अपने हस्बैंड पे अंदर इतना भी एबिलिटी नहीं है क्या? मिसेस सेन बोलती है कि मिस्टर सिंह लास्ट टाइम मैं जब इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो मुझे नहीं पता कि आप इस कंपनी के बॉस है, तो क्या आप पर्सनली मेरे लिए पोजीशन को रखे थे क्या? मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरा कंपनी के टाइम पे डाउट कर रही हो। तो बोलती है हाँ नहीं तो। फिर बोलती है कि मिस्टर सिंह
अगर सबको पता चल गया कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और आप मेरे हस्बैंड हैं तो सबको यही लगेगा कि मैं अपने काबिलियत पे नहीं आपसे मांगकर यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ। तो जाने लगता है तो मिस्टर सेंग उसको टर्न करता और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। तो बोलती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो रिवील ना हो। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम ये चाहती हो कि जो हम लोग का रिलेशनशिप है किसी को पता ना चले। तो मिसेस सेंग बोलती है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है, अपने बेटी से इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ। अगर रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल जाएगा तो सबको यही लगेगा कि मैं आपके थ्रू कंपनी में आई हूँ। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि ओके मैं तुम्हें 3 मंथ देता हूँ, 3 मंथ में तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा। तो हमारी फीमेल लीड ओके बोलती है और फिर मुझे बोलती है इस कंपनी में काम करूंगी और मेरा हस्बैंड इस कंपनी का CEO। ऐसा लग रहा है कि हिडन मैरिज वाला गेम प्ले कर रही हूँ। और मिस्टर सेंग मेरे बोलने पर इतना कुछ क्यों कर रहा है। फिर बोलते है कि मिस्टर सेंग तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। मिस्टर सेंग उसका फेस टच करता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा हूँ। फिर मन में बोलता है कि तुम मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, तुम मेरे लाइफ में एक आइट हो डार्क टाइम का। फ्लैशबैक में याद करता है कि बचपन में हमारे फीमेल लीड ने उसको टॉफी दिया था, ये बोलते हुए कि हॉट नहीं होगा टॉफी खा लो। उसके बाद मिस्टर सेंग बोलता है कि प्लीज तुम ट्राई तो करो मुझे लाइक करने का। इसके बाद हमारी फीमेल लीड इंटरव्यू अच्छी तरीके से पास हो जाती है तो और भी जो कलीग होती है हमारी फीमेल लीड को कांग्रेट्स बोलने लगती है और बोलती है कि फाइनली तुमने इस इंटरव्यू को भी पास कर लिया, तुम एक खासी कंपनी की ट्रांसलेटर हो। सब मिस सेंग भी सुन रही थी। उसको बहुत ज्यादा जेलस फील होता और बोलता है कि मुझे पता है तुम जैसी विलेज गर्ल सिर्फ मैन के साथ सोकर ही इस पोजीशन पे आई हो, इतना सॉफ्ट करने का जरूरत नहीं है। सर बोलती कि तुम्हें बोलने के क्या मतलब है। मिस सिन बोलती है कि मुझे पता, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम मिस्टर सन के कार पे गई थी के लिए, क्या पता तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। इस बात पे सन को गुस्सा आता, उसको चाटा मारती है। सिन बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चाटा मारने की, मुझसे ट्रांसफर करती है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब मेरा हुआ। सन मन में सोचते कि तुम एक नंबर की ढक्कन हो। जब जिस दिन तुम्हें पता चला है कि मैं सेन फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हूँ, तुम्हारा फेस कैसा होगा मैं देखना पसंद करूंगी। बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम ले ली तो अच्छी बात है ना, वो एक गार्बेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने एबिलिटी की वजह से इस कंपनी में एक जॉब मिला, मैं 3 लेवल अच्छी तरीके से पास की हूँ इंटरव्यू में, तब मुझे इस पोजीशन मिला है। वे कलीग लोग बोलने लगता है सेन को कि हाँ खुद देखा है कि मिस सेन इन्हें इंटरव्यू में किस तरह पास किए, तो तुम इसे जज भी करती तो इसको ऊपर एम ना करो। इस बात पे सेन बोलती है कि मैं एविडेंस लेकर आऊंगी और बोलते गुस्सा कर चली जाती है। इसके बाद सेन गुस्सा करते हुए जाती है और मिस्टर मिंग को कॉल करती है और सेन के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि उसने मुझे बीट किया, मेरे कंपनी में मेरे सेम पोजीशन पे ही काम कर रही है, तुम उसको अच्छा करे सबक सिखाना। तो मिस्टर मिंग ओके बोल के फोन कट कर देता है। फिर मन में बोलता है कि मैं सेन को तो भी बाद में हैंडल करूंगा, पर मुझे सेन के साथ पैचअप करना है। हमारी फीमेल लीड अपना कपड़े को फोल्ड कर रही होती है, तभी उसके पास कॉल आता है अननोन नंबर से। तो कॉल पिकअप करती है, बोलती कौन, तो बोलता है कि मैं मिंग बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया, प्लीज तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। तो हमारी फीमेल बोलती कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करो ना, मुझे क्यों कर रहे हो। तो मिंग बोलता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा शादी हो चुका है, मेरा हस्बैंड को और मेरा एकदम स्टेबल रिलेशनशिप है, तुम मुझे बॉदर ना करो। फिर मिस्टर सेंग चले आता है और बोलता है कि वाइफ तुम किससे बात कर रही हो। उसको देखते ही हमारी फीमेल अट्रैक्ट हो जाती है। मिस्टर सेंग आता है और हमारी फीमेल लीड को डायरेक्टली किस करने लगता है। तो लेता है मिंग, गुस्सा करता फोन कट हो जाता है। बोलता है कि सच नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार करती, मेरे अलावा किसी अनदर मैन से शादी करने का सोच भी नहीं सकती है। इसके बाद सेन बोलती है कि मिस्टर सेंग बस भी करो, काफी किस तुमने कर लिया, वैसे भी फोन कट गया है। मिस्टर सेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, सबके सामने तुम मुझे क्या बुलाओगी। बोलती है कि मिस्टर सेंग मुझे डर लग रहा था कि तुम पहले की तरह ना करो, जिसको लव बाइट किया था वो वाला। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करूंगी। मिस्टर सेंग बोलता है कि मुझे क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है। मैं सोचती है कि मिस्टर सेंग मेरा हस्बैंड एक क्रेजी और कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हस्बैंड है, एक नंबर का डेविल है, मुझे पक्का मुझे मार के ही छोड़ेगा। मिस्टर सेंग उसको कपड़ा पकड़ने लगता है डांस करने के लिए। तो सेन बोलती कि बिल्कुल नहीं, मुझे कल बिजनेस ट्रिप पे भी जाना है और तुम जाके सो जाओ, और बोल के फटाफट ब्लैंकेट के अंदर जाती है। मिस्टर सेंग बोलता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि मिसेस सेंग तुम मुझसे डरो ना। नेक्स्ट डे जब उठती है तो देखते है कि मिस्टर सेंग उसको कैरी करके कार में बैठा हुआ है। तो बोलती क्या मिस्टर सेंग के बहाव में मैं क्या कर रही हूँ। बोलती है कि मैं मिस्टर सेंग के बहाव में क्या कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मिस्टर सेंग जब मुझे घर से लेकर आया था तब तक मैं मिस्टर सेंग के बहाव में सोई हुई थी। बोलती कि मैन इतना कंसिडर क्यों करता है। फिर मिस्टर सेंग को बोलती है कि मिस्टर सेंग प्लीज तुम मुझे सीट पर बैठा दो, मैं वेल बिहेवियर की तरह अच्छी तरीके से सीट पर बैठूंगी, नहीं गिरूंगी, प्लीज तुम मुझे इस तरह होल्ड मत करो। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं तुम्हें होल्ड करके रखा हूँ,
क्लियर दिखाई दे रहा है कि तुम ही मुझे होल्ड कर रखी हो, तो क्यों साथ साथ मेरे लेफ्ट पर बैठी हुई हो। हमारी फीमेल फटाफट जाती है और सीट पे बैठती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस खुद ही अपनी वाइफ को होल्ड किए हुए तो उसको छोड़ना नहीं चाहते और किस तरह अपनी वाइफ को एम कर रहे हैं। पता नहीं मेरे बॉस इतना सॉफ्ट हार्टेड और लविंग हस्बैंड कब से बन गए। मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा हाथ बहुत दर्द रहा है, मैं तुम्हें पनिशमेंट किस तरह दूं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मिस्टर उसको लव बैट किया था, तभी आयु बोली थी कि मेरे अंकल कुछ ज्यादा ही बोरिंग और अपसेंट माइंड है, पर मुझे पता नहीं था कि इस तरह प्ले भी करते हैं। तो मिस सेन मैंने बोलती है कि हाँ तुम्हारे अंकल एक डॉग मैन है। सायु बोलती है कि मेरे अंकल लगता है कि ऐसे प्ले करना पसंद है। फिर प्रेजेंट में मिसेस सेन बोलती है कि प्लीज लाइटर करना, लव बाइट करना। तभी मिस्टर सेन उससे कुछ ज्यादा क्लोज जाता था पर डर जाती है, तो मिस्टर सेन स्माइल करने लगता है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड का फर्स्ट डे था, बहुत ही ज्यादा काम को लेकर नर्वस हो रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, नर्वस ना हो। तो सेन बोलती है कि मेरा फर्स्ट डे में नर्वस क्यों नहीं हूँ। वहाँ पे क्लाइंट आ रहा है तो हमारी फीमेल लीड बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करती है। फिर मिस्टर सेन मीटिंग करता है, सभी एम्प्लॉय को क्लाइंट को अच्छी तरह समझाता है। ये देख के हमारी फीमेल लीड इम्प्रेस हो जाती है कि मिस्टर सेन काम करते हुए भी इतना हैंडसम और प्रोफेशनल लग रहा है। इसके लिए लोग बिजनेस ट्रिप से वापस चाइना आ जाते हैं। बोलती है कि फाइनली मैं वापस चाइना आ गई, मुझे फॉरेन कंट्रीज बिल्कुल पसंद नहीं, देखो मेरा वेट लॉस भी हो गया है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओ तुम्हारा वेट लॉस हो गया, चलो मैं तुम्हें अच्छा खासा रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। तभी उधर से मिस्टर सेन का ब्रदर आ जाता है। तो मिस्टर सेन का ब्रदर बोलता है कि ब्रदर तुम अपनी वाइफ के साथ क्या हम लोग को इंट्रोडक्शन नहीं दोगे और हम लोग से नहीं मिल पाओगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो। बोलता है कि ब्रदर आपको तो पता है कि कल मेरा बर्थडे है, मेरे डैड एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे, तो आप आ जाइएगा, वैसे भी छोड़ा हुआ आपको तो पसंद है ना। बोलकर उसका ब्रदर मिस्टर सेन का ब्रदर चले जाता है। तभी हमारी फीमेल मेंबर बोलती है कि मिस्टर सेन का ब्रदर मुंह है, मैंने सुना है कि मिस्टर मुंह का कपड़ा हुआ एवरीथिंग छोड़ा हुआ मिस्टर सेन को मिलता था। यहाँ तक मिस्टर सेन को उसका सर्वेंट भी बहुत ज्यादा बुली करता था। उसके फैमिली ने उसको फ्रेम किया और उसको बहुत ज्यादा बीट किया और बुली भी किया मिस्टर सेन को। कल बहुत ज्यादा बचपन में मिसरेबल बीता है सेन फैमिली में। मिस्टर सेन बोलता है कि घर चलो। तभी मिस्टर सेन बोलती है कि मिस्टर सेन वो घर तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम वापस उस घर में मत जाना, हम लोग का एक अक्सर फैमिली लोग रहेंगे, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रहूंगी और तुम मेरे लिए अच्छे रहना, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे लिए इतनी काइंड हो। तो बोलती है हाँ क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए इतने अच्छा हो ना। तो मिस्टर सेन बोलता है मन में क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। तो मिस्टर सेन का सेन हाथ पकड़ लेती है, बोलती है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो ना। तो मिस्टर सेन उसको कोरियन लैंग्वेज में बोलता है, तो बोलता है कि डजंट मैटर। फिर दौड़ती चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम इतना तेज कहाँ जा रही हो। तो बोलती है कि मुझे भूख लगा है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड बोली थी कि यहाँ पे फायरवर्क बहुत सुंदर होता है, वहाँ पे बहुत सारा फोटो क्लिक करेंगे। सेन बोलती है कितनी बुरी बात है, मिस्टर सेन यहाँ पे नहीं है। तायू बोलती है कि सेन तुम चेंज हो गई हो, ऐसा लगता है कि तुम बिग डेविल से दूर नहीं रह पा रही हो, कहीं तुम मेरे अंकल से प्यार तो नहीं करने लगी हो, क्या स्पेसिफिक रीजन है मुझे भी बताओ। सेन बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस बोला है। मिस्टर सेन रूमर से बहुत अलग है, वो इतना डेविल और क्लिस पर्सन नहीं है, उसका हार्ट सभी से ज्यादा हॉटर एंड इनोसेंट प्योर है। सेन बोलते है कि सब बातें छोड़ो, हम लोग फायरवर्क देखने के लिए आए ना, वही देखेंगे। जैसे ही फायरवर्क होने लगता है बोलने लगते है कि कितनी सुंदर है, देखो देखो, और पीछे से हमारी फीमेल को दो सर किडनैप करके लेके चले जाता है। आयु टर्न होती है तो उसके पीछे सेन रहती ही नहीं है, घबरा जाती है और अंकल को कॉल करती है, बोलती कि अंकल मैं और सेन फायरवर्क देखने के लिए आए थे, पता नहीं कहाँ मिसिंग हो गई है। ये सुनते ही मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोलता है कार निकालने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ वो दोनों गैंगस्टर हमारे फीमेल के साथ बदतमीजी करके वीडियो बनाने वाले थे। सेन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मेरा हस्बैंड मिस्टर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो गैंगस्टर बोलता है कि जो भी तुम्हारा हस्बैंड है मैं बाद में देख लूंगा। कैमरा से वीडियो ऑन करने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड एक कांच का पीस लेती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो गैंगस्टर उसको रोक देता है, तो उससे अटैक करती है। सेन को पकड़ लेता, उसके साथ बदतमीजी करने वाला था। तभी मिस्टर पहुंच जाता है, गैंगस्टर उसे फाइट करने के लिए जाता है तो हमारा मेल लीड अच्छा खासा फाइट करता है, दूसरा भी फाइट करने के लिए जाता है तो फाइट करता है, उसको पीछे से मारने वाला था। तभी हमारी फीमेल लीड उसको नीचे गिरा देती है। तो मिस्टर सेन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उस गैंगस्टर को बहुत ही ज्यादा मारता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को रोकती है, बोलती कि वो ऑलरेडी हर्ट हो चुका, तुम इसको मार डालोगे क्या, देखो मैं भी हर्ट हुई हूँ। सुनने के बाद मिस्टर सेन रुक जाता है और अपनी वाइफ को हक कर लेता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे सेन को डॉक्टर एग्जामिन करके में जो इंजरी रहता है उस पर चेक करता और बोलता है कि आपकी वाइफ डर गई है और थोड़ा सा स्किन इंजरी भी है, जिसकी वजह से उनको फीवर हो गया, पर आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, मैंने मेडिसिन
दे दिया और बोल के चले जाता है। तो मिस्टर सेंग अपनी वाइफ के बगल में बैठता है। सायु बोलती कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से इन ट्रबल में फंस गई थी। अभी मिस्टर सेंग के पास कॉल आता, एक किडनैपर लोग कोई और नहीं उसी का ब्रदर जो मुंह रहता है। ये सुनते ही उसको गुस्सा आता है और अपने को बोलता है सेन को ध्यान रखने के लिए। वो चले जाता है, अपने ब्रदर को बहुत मारता है। तो उसका फादर आ जाता है, बोलता है तुम्हारा ब्रदर है, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं एंसेस्टर हॉल में लीड डाउन करवा दूंगा। इस बात में मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम बिलीव करो ना करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा एंसेस्टर हॉल को भी मैं जला दूंगा। तभी मिस्टर सेंग का फादर मन में सोचता है कि एक नंबर का रूथलेस और क्रूअल पर्सन है, वो भी कर सकता है। उसका फादर बोलता है कि तुम एक वुमन के लिए अपने रिलेटेड ब्रदर को हार्म कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि जब तुम मुझे बचपन में बीट करते थे और टॉर्चर करते थे तब तो नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा ब्लड रिलेटेड बेटा हूँ। फिर क्या हुआ, फिर अपने ब्रदर को अच्छा खासा कुटाई करके वहाँ से चले जाता है। पुलिस चले आता है तो मिस्टर सेन का ब्रदर मिस्टर सेन को गिरफ्तार करने के लिए बोलता है। पुलिस बोलता है कि आपका फैमिली मैटर, वैसे भी मैं मिस्टर मू को पकड़ने के लिए आया हूँ क्योंकि इन्होंने किडनैप करने का कोशिश किया है। जिस तरफ सेन के पास कॉल आता है उसका नीस का यानी सांगयू का। ये बोल रही थी कि अंकल सेन को उसका बदल लेके चले गया और हाउस रजिस्टर बुक भी लेके गया, वो डिवोर्स करवाना चाहते हैं आप दोनों के, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ हमारी फीमेल जब जगती है तो उसका ब्रदर उसके पास रहता है, बोलता है कि हम लोग वापस कब आए ब्रदर, मिस्टर सेन कहाँ है। तो उसका ब्रदर बोलता है कि तुम ऑलरेडी उस इंसान की वजह से मरने वाली थी, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या उसके लिए फीलिंग है, कल ही तुम जाकर डिवोर्स लोगे उसको और उसको हमेशा कल ही छोड़ दोगी। मिस्टर सैंग का कॉल आता है तो उसका ब्रदर फोन भी ले लेता है। हमारी फीमेल पीछे जाती है तो उसका ब्रदर उसको रूम में लॉक कर देता है और बाहर चले जाता है मिस्टर सैंग के पास। तो बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसको हर्ट नहीं होने दोगे, तुम्हारी वजह से उसको किडनैप हो, उसका लाइफ ऑलमोस्ट जाने वाला था। मिस्टर सैंग बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती की वजह से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के ऐसा ऐसा नहीं होगा। तभी दोनों बॉडीगार्ड बात करने लगता है। पहली बार मिस्टर सैंग किसी से माफी मांग रहा है, ये सब हमारी लेडी की वजह से हुआ है, क्या इतनी कैपेबल है। सैन का ब्रदर बोलता है कि जो भी कुछ हो मैं अपने सिस्टर को डिवोर्स दिलवा के रहूंगा, ये रेडिकुलस मैरिज से मैं आजाद करवा के रहूंगा, हाँ मेरी सिस्टर से तो मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। वो बोलकर से चले जाता है। रूम में जाता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि ब्रदर मुझे पता है कि आप मेरे लिए वरीड हो रहे हैं, हम लोग मिस्टर सैन के लिए इतना हॉटलेस तो नहीं हो सकते ना, आपको तो पता है कि सेन फैमिली मिस्टर सैन को कैसे ट्रीट करता था। सेन बोलती है कि ब्रदर अगर हम लोग भी उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे तो सैन फैमिली और सेंग फैमिली में फर्क ही क्या रह जाएगा। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रहा हूँ। उधर से ग्रैंडफादर आते हैं और सैन को बोलते हैं मिस्टर सैंग से मिलने के लिए, तो दौड़ते हुए चली जाती है। मिस्टर सैंग को बोलती है मिस्टर सैंग, तो मिस्टर सैंग को हक कर लेती है। मिस्टर सैंग एक ही बात बोलता है कि तुम प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना, मुझे छोड़ के मत जाना। बोलती कि डोंट वरी, ना ही मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और नहीं मैं तुम्हें के जाने का सोची भी हूँ, और मेरे ब्रदर मेरे लिए कुछ ज्यादा वरीड हुए थे इसीलिए। तभी मिस्टर सैंग उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सैंग बोलती है कि तुम्हें जब पता चला तो तुम मुझे भी तो करने के लिए आगे, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सैंग बोलता है उसको हक करने के लिए, तो हक करती है, बोलती कि तुम डर गए थे, तो बोलता है हाँ। इसी तरफ सैंग का ब्रदर बोलता है कि ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर बोलता है कि चुप रहो, मुझे पता है कि मिस्टर सैंग सैन को प्रोटेक्ट करेगा और उस बंदे पास ये एबिलिटी है और वो एक ही वुमन से प्यार करेगा जो मेरी डॉटर है, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल को पता चल जाता है कि मिस्टर सैंग ने सैन ग्रुप को सार शेयर के फादर और ग्रैंडफादर के सामने सैन को ट्रांसफर कर दिया था। सैन बोलती है कि मिस्टर सैंग तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा सारा पैसा लेकर भाग गई तो मिस्टर सैंग बोलता है कि सैंग फैमिली में उसका प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है और तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम्हारा तो हर चीज पे अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें दिया हूँ। बोलती है कि तुमने क्या बोला, तो बोलती है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो कुछ ज्यादा क्लोज जाने लगता है तो बोलती है कि मुझे पैजामा लेने जाना है, चली जाती है। फिर इसके बाद वो बेड को ठीक कर रही होती है, तभी मिस्टर सैंग एकदम फिट वाला फिगर लेके आ जाते हैं। हमारी फीमेल उसको देखती रह जाती है तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम क्या वियर नहीं कर पा रही, फिर उसको किस करता और साथ में अच्छा खासा नाइट वो लोग स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर सैंग उसका ब्लैंकेट हटाते तो हटा नहीं रही थी और गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सारा किस करने की। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि कल रात को तुम क्या एंजॉय नहीं की। तो सैन बोलती है क्या तुमने एंजॉय नहीं किया, बोलते हैं हाँ। फिर उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। जब वो उठती है तो देखती है कि मिस्टर सैंग जर्मन में बात कर रहे हैं। सैन बोलती है कि तुम्हें जर्मन आता है, तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह प्रोफेशनल नहीं हूँ। सैन गुस्सा करती है कि इतना हार्ड वर्ड कोई प्रोफेशनली यूज कर सकता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें एडवांटेज लिए कि तुम्हें जर्मन लैंग्वेज नहीं आता पर तुम्हें अच्छी तरीका से आता है। मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम गुस्सा हो, तो बोलती हाँ। मिस्टर सैंग अपनी वाइफ को मनाने में लग जाता है। इसके बाद सैन और सायु दोनों मिलकर अपने हस्बैंड या फिर अंकल से बहुत सारा शॉपिंग करती है। सायु बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर अंकल गुस्सा करेंगे तो इसी तरह हम लोग इस कार्ड को अच्छा खासा इस्तेमाल करेंगे। फिर सायु बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो सैन बोलती है कि ओके तुम होकर मैं वेट
वेट कर रही हूँ। वो चली जाती, तभी उधर से मिस्टर चले आता है। उसका हाथ देखता है सेन का, बोलता है कि तुम्हें किसी ने बोली क्या है, मुझे पता है कि तुम किसी की मिस्ट्रेस बनकर रह सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ना, तुम मेरी लवर बन सकती हो। बातें हमारी फीमेल गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी लवर नहीं बनना, तुम्हारा लव डिस्कस्टिंग है, तुम्हारा प्यार बहुत ही ज्यादा चीप है। सेन बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे दे देता है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम कभी कुछ मुझे को इस लाइफ में तो दे ही नहीं पाओगे, इसलिए तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होगा फ्यूचर के लिए भी। मिस्टर मिंग बोलता है कि मुझे पता है, पैसा कमाने के लिए अपने आप को सेल करती हो और मेरे सामने इतना इनोसेंट बनने की कोशिश करती हो। तभी उधर से आती है सायू, मिस्टर मिंग को किक करती है। मिस्टर मिंग गुस्सा करने लगता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर लेते हो। तो सायू बोलती है कि मुझे ब्लैक बेल्ट मिला हुआ, डोंट वरी, और अच्छा खासा कर मिस्टर मिंग को वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर टैंक चले आते हैं। मिस्टर सैंग को देखकर मिंग बोलता है कि तुम कौन हो। सीन कट हो जाता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सैंग के साथ बैठे थे। सिन बोलती है कि तुम पॉपकॉर्न क्यों नहीं खा रहे हो, लेकिन पॉपकॉर्न उसको खाने के लिए दे ही नहीं रही थी। मिस्टर सैंग को टीज कर रही होती है हमारी फीमेल लीड। वो गर्ल जाती है और मिस्टर को देख के बोलती है कितना हैंडसम है, ऐसा लग रहा है कपल है। वो कौन सा चले जाता है। तभी वहाँ पे चली आती है मिस सिन और बोलती है कि सिन का ना ही कोई बैकग्राउंड है, एक पुअर गर्ल है, फिर भी इतना हैंडसम मैन को सजेस्ट कर सकती है। अगर मैं इससे मिस्टर मिंग को ले सकती हूँ तो इस बॉय को भी ले ही सकती हूँ। इसके चली जाती है मिस सिन मिस्टर सैंग के पास, बोलती है कि हेलो मैं मिस सिन है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। इस बात पर बोलती है कि मुझे पता है मेरे बारे में मिस सेन ने बहुत बुरा बोला होगा, लेकिन मैं उस टाइप की गर्ल नहीं हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें बोला जाने के लिए, तुम जा क्यों नहीं रही हो। तब उधर से मिस्टर मिंग चले आता है और मिस सेन के बिहेवियर से माफी मांगने लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम अपनी फियांसी को समझा लो, जो ह्यूमन बींग्स बोलता है उसको समझना चाहिए। अभी मिस्टर मिंग बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर सेन, पर कुछ लोग होते हैं जो बाहर से बहुत ज्यादा इनोसेंट प्योर होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं होते हैं। पैसे के लिए किसी को भी मिस्ट्रेस बनने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसा टाइप के गर्ल्स से फुल मत बनिएगा। सिन भी बोलने लगती है कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो बाहर से प्योर इनोसेंट व्हाइट रैबिट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से एक सेमलेस मिस्ट्रेस होते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सैंग इन लोगों को बात को इग्नोर करो, हम लोग का मूवी स्टार्ट होने वाला है। बोलकर मिस्टर सैंग के साथ सिन चली जाती है। तभी मिस्टर मिंग सिन बोलती है कि तुमने इसको मिस्टर सैंग क्यों बोला। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सैंग ने उसको अच्छा खासा कुटाई किया था, ये बोला था कि मेरी वाइफ से तुम दूर रहना, मिसेस सैंग से को हाथों को भी चला दिया था। मन में सोचता है कि सैन मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड डेवन है, तुम्हें कैसे छोड़ देता है, तुम्हें बुली किए बिना और टॉर्चर किए बिना। तो मिस्टर बोलता है कि उसका हस्बैंड मिस्टर सैंग है। सिडनी मन में बोलती है कि वाह सैन तो अरब का राजा है, अब देखती हूँ कि वो कैसे अच्छे से रह पाती है, उसको तो बहुत ज्यादा बुली और टॉर्चर करेगा। कि हमारा मेल लीड फीमेल लीड जब जा रहे थे तो कुछ गैंगस्टर लोग हमला कर देते हैं, तो मिस्टर सैंग सभी से फाइट करता है, लेकिन उसके बीच में वो इंजर्ड हो जाता है। सैन गुस्सा करने लगती है तो मिस्टर सैंग उसको हक करता, बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद मिस्टर सैंग घर में रहता है, तभी उसके पास ओल्ड मैन का कॉल आता है, तुमने अपने ब्रदर के साथ फिर से कुछ किया है क्या। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा करेगा तो मैं उसको जेल हमेशा के लिए पिटवा दूंगा। बोलकर ओल्ड मैन का फोन कट कर देता है। तभी हमारी फीमेल मेडिकल बॉक्स लेकर आती है और बोलती है तुम कपड़े खोलो, मैं तुम्हारे पर मेडिसिन लगा दूंगी। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं साबर ले लूंगा। ऐसा बात नहीं कि मैं तुम्हारा हेल्प लेना नहीं चाहता हूँ, पर कुछ चीज है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि मिस्टर सैंग हम लोग हस्बैंड वाइफ है, क्या हम लोग एक दूसरे को ऊपर दृष्टि से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके हमारी फीमेल लीड मिस्टर सैंग को खोलती है और देखती है उसके एक्ट पे बहुत ही ज्यादा इंजरीज है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसके डैड उसको बहुत ही ज्यादा बचपन में मारा करते थे, यहाँ तक उसका ब्रदर भी उसको अच्छा खासा कुटाई किया करता था मिस्टर सैंग को। उसका ब्रदर पैरालाइज्ड हो गया था, उसको ग्रैंडफादर मिस्टर सैंग को ब्लेम किए थे। 3 दिन तक उसको बांध कर रखे थे, ना ही खाना दे रहे थे ना ही पीना दे रहे थे, उसको बहुत ही ज्यादा बीट भी किए थे। मिस्टर सैंग एक डेवल और क्यूरलेस पर्सन बन गया था। हमारे फीमेल लीड जहाँ पे उन्स रहता है उसको किस करती है, मिस्टर सैंग को हक कर लेती है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। तो मिस सैंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं, और मिस्टर सैंग हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारी फैमिली। और सुन के मिस्टर सैंग कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता और बोलता है कि हम लोग का किस्मत कहीं भी लेके चले जा, लेकिन गॉड ने मुझे प्रीशियस गिफ्ट दिया जो कि तुम हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलकर उसको हक कर लेता है। और नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड काम पे जा रही होती है, तभी मिस्टर सैंग के फादर का असिस्टेंट चले आता है और बोलता है कि आपसे ओल्ड मैन मिलना चाहते हैं। तभी वो लोगो देखती है और याद करती है कि मिस्टर सैंग का फादर है जो उसको दिन तक बांध के रखा, ना ही खाना अब पीना देता था उसका, पर उसकी वजह से ट्रेरिबल हो गया था।
चन बोलती है कि अगर ओल्ड मैन को मिलना है तो मेरे पास आए। के बाद दिखाया जाता है मिस्टर सेंग के फादर अपने फीमेल से मिलने के लिए जाते हैं। तो बोलता है कि बोलिए क्या काम है आपको। तो मिस्टर सेंग के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ये एजुकेशन दे, किसी एल्डर से बात करती है तो इस रिस्पेक्ट से बात करो। सन बोलती है कि मैं आपको क्या बुलाऊं, फादर, जो पर्सन अपने बेटे को ही फादर का प्यार नहीं दे पाया। तो मिस्टर सेंग का फादर इतना ही बोलता है कि तुम सेंग से डिवोर्स ले लो। तुम्हें पता है कि एक बीस्ट है, क्रूअल पर्सन है जो अपने रिलेटिव को भी नहीं छोड़ा, उसके हाथ में पूरा ब्लड लगा हुआ है, तुम उससे डिवोर्स ले लो। चैन बोलती है कि मैं उससे तो डिवोर्स नहीं लेने वाली। मिस्टर सेंग का फादर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा लाइफ एक ट्रेजिक से एंड हो। मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के बिहाफ से ये बात बोल रहा हूँ, एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। अब तो सन बोलती है कि मिस्टर सेंग के साथ जो भी कुछ हुआ है ऑल थैंक्स टू यू। वो बोलते हैं कि कॉफी का पैसा मेरी तरफ से, पैसे रख के चली जाती है। तो मिस्टर सेंग का फादर बोलता है कि अब तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैं सेन फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तब उसका असिस्टेंट आता है तो सेंग बोलता है कि तुमने क्या मिस्टर सेंग के खिलाफ एविडेंस ढूंढा। बोलता है कि बॉस, वो कोई भी क्राइम करता है पर कोई एविडेंस नहीं छोड़ता है। तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बोलता है कि मेरे बेटे का लाइफ बर्बाद कर दिया, मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेन चली जाती है साइंग से मिलने के लिए। से बोलती है हाय। तो बोलती है कि बहुत दिन बाद तुम आई हो। तो उसकी फ्रेंड कुछ बोलने के लिए जाती तो सेन बोलती है कि मुझे तुम्हारे अंकल का पास जानना है। की फ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे अंकल का पास जानना चाहती हो, तुम फ्यूचर में उससे बहुत डरोगी। तो सेन बोलती है कि नहीं मुझे बताओ। सुनने के बाद बाहर निकलती है तो एकदम बैठ जाती है। फ्लैशबैक में फिर हम लोग को दिखाया जाता है तो सेन की फ्रेंड बोलती है कि मेरे का मॉम का डेथ हो गया था बचपन में, इसके ग्रैंडफादर उसको अपने साथ सैंड हाउस लेकर आ गए थे। जब मिस्टर सेंग सैंड हाउस गए थे तो कोई भी उसको एज अ की तरह ट्रीट नहीं करता था। और उसकी फ्रेंड बताती है कि सेन फैमिली कभी भी उसको एज अ की तरह ट्रीट नहीं किया, यहाँ तक सर्वेंट भी उसको बुली करते थे। जब खाना मांगता था मिस्टर सेंग तो सर्वेंट बोलती थी कि तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है, तुम गार्बेज से लेकर खाओ। क्या सभी ने मिस्टर सेंग को फ्रेंड किया? तो ग्रैंडफादर बिना उससे कुछ सवाल पूछे इसको एसेंशियल हॉल में बंद कर दिया, ना ही खाना ना ही पीना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेंग मदर का डेथ कैसे हुआ था। तो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता। उसकी फ्रेंड याद करके हमारी फीमेल बहुत तेज तेज रो रही होती है और मिस्टर सेंग को इमेजिन करती और बोलती है कि मुझे मिस्टर सेंग के लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है। फिर याद करती है कि मिस्टर सेंग उसे कितना अच्छा ट्रीट किया करता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेंग जब जाता है तो उसको हार्ट में पेन होता है। तो बोलता है कि बॉस क्या हुआ। तो बोलता है कुछ नहीं। वो जैसे ही ऑफिस के अंदर जाते हैं हमारी फीमेल उसको लिए फ्लावर बुके लेकर उसको फ्लावर देती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड में यही विश करती है कि तुम एक स्टार की तरह साइन करो। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम स्ट्रेट मुझे फूल दे रही हो, तुम्हें पता नहीं इसका क्या मतलब है। सेंग बोलती है कि कोई भी नॉनसेंस बातें मत करो, मैं अपने हस्बैंड को तो फूल दे रही हूँ, थोड़ी ना किसी अनदर पर्सन को दे रही हूँ। मिस्टर सेंग को ज्यादा क्लोज आता है तो सेंग बोलती है कि मुझे ऑफिस में काम करने के लिए जाना है, तो ऐसा वैसा मत कुछ करना। तो मिस्टर सेंग उसको किस करता है, बोलता है कि जाओ काम करो। बोलता है कि तुम अगर इतना ही बिजी थी तो मेरे से लिया गई। तो बोलती है हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही थी ना। फिर चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेंग का असिस्टेंट मिस्टर सेंग को इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉस आपके ऊपर जो गैंगस्टर हमला किए थे उससे हायर करने वाला कोई और नहीं मिस्टर मू है। मिस्टर सेंग बोलता है वो तो जेल में है ना। तो बोलता है बॉस उसने ही पैसा ट्रांसफर किए हैं, ये ट्रांजेक्शन है मेरे पास। बोलता है कि लगता है कि ओल्ड मैन ने किया है। फिर बोलता है कि मिस्टर सेंग की वाइफ से मिलने के लिए ओल्ड मैन कैफे में गया था। वो चाहता था कि आपकी वाइफ आपको छोड़कर चले जाए, पर आपकी वाइफ आपको फाइट की, उसको अच्छा खासा सुनाकर वहाँ से चली आई। तभी मिस्टर सेंग वो फ्लावर बुक देखता है और हमारी फीमेल डील के बारे में याद करता है। कुछ ने बोला था तुम स्टार की तरह साइन करो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी डार्कनेस ना हो, उसको हक की थी। मिस्टर सेंग बोलता है कि ओके। ओल्ड मैन का मसल को रिलैक्स नहीं हुआ, कुछ लोग को भेजो रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद मिस्टर सेंग काम कर रहा होता है तभी चली जाती है। मिसेस सेंग उसको कॉफी देती है। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन कर आई हो मुझे क्या सड्यूस करने के लिए। बोलती कि नो नो बॉस, मैं एक मैरिड गर्ल हूँ, मैं किसी अनदर मैन में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। तो मिस्टर सेंग उसको टान के अपने लैप्स पे बैठा लेता है। किस करने के लिए जाता है तो सेन बोलती है कि मिस्टर सेंग इस रोमांस तो बहुत ज्यादा डेंजरस है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते। मिस्टर सेंग का फ्रेंड चले आता है, बोलते कि ओ मैंने कुछ नहीं देखा। तो बोलती है सॉरी मैं अभी जा रही हूँ। उसको फिर बैठा लेता, उसको जाना ही नहीं दे रहा था। बोलती है कि आप लोग बात कीजिए मुझे कुछ काम है, वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सेंग का फ्रेंड बोलता है कि तुम एक डेविल होकर अपनी वाइफ के लिए इतना पोलाइट कब से बन गया, अगर मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूं कि ये सब ट्रिक तुम्हारा था तो क्या होगा। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि हिम्मत भी मत करना। हम लोग को मीटिंग का दिखाया जाता है, मीटिंग होता है, उसको फाइल चेक करने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि माफ कीजिएगा मैं वॉइस से मुझे नहीं पता फाइल कहाँ है। तो वो फाइल देता है, उसको बड़ा स्क्रीन में प्ले करने के लिए नहीं आ रहा था। तो सभी लोग बातें करने लगता है कि सिक्योरिटी का इतना काम भी नहीं आता है। हमारी फीमेल गुस्सा करी थी मिस्टर सेंग पर, उसको पता था कि उसको नहीं आता, फिर भी जानबूझ को करने के लिए बोला था। बोलती है कि मिस्टर सेंग प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मिस्टर सेंग उसको हेल्प करने लगता है। ये देखकर मिस्टर सेंग का फ्रेंड बोलता है कि देखो मिस्टर सेंग कभी नहीं बाज आएगा, अपनी वाइफ का शो ऑफ मेरे सामने फिर से कर रहा है।
उसके मीटिंग स्टार्ट होता है। मीटिंग का स्टार्ट में ही फीमेल लीड सो जाती है और मिस्टर सैन उसको अपना हाथ देखकर सुला देता है। मीटिंग पूरा खत्म हो जाता है, तब तक वो सोई रहती है। फिर उठते बोलते कि मीटिंग खत्म हो गया। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम मीटिंग में ही सो गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से तुम्हें 100 टाइम कॉपी करना होगा। बोलती कोई और भी तरीका है पनिशमेंट देने का। तो मिस्टर सैन उसके कान के पास जाते और बोलते है कि हाँ बेड पे तो है। फिर बोलती कि इसका जरूरत नहीं है, मैं कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 100 टाइम राइट करूंगी और बोलकर चली जाती है। फिर वो आराम से बैठ के ऑफिस में 100 टाइम और लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, क्या हुआ अंकल तुमसे गुस्सा है क्या? तो फोटो क्लिक करती है और भेजती है। बोलती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे पनिशमेंट दिया है, जो कि मैंने मीटिंग में ही सो गई थी ना इसलिए। फ्रेंड एडिट देती है कि तुम्हें अगर 100 टाइम नहीं लिखना है तो तुम मेरे अंकल को सजेस्ट करो, पक्का तुम्हारा हेल्प करेंगे। तभी सैन बोलती है कि मिस्टर सैंग मुझे घर जाना है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हारा 100 टाइम हो गया। तो बोलती नहीं, मैं बस 10 टाइम ही लिखी हूँ। मिस्टर सैंग बोलता है कि ओके ट्रैवल को बोल के तुम्हें घर भिजवा देता हूँ। तो सैन खुश हो जाती है, बोलते है कि मैं घर जा सकती हूँ। तो मिस्टर सैंग बोलता है हाँ, और तुम्हारे बिहाफ में जो पनिशमेंट है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सायुंग क्या करेगी। तो सैन गुस्सा करने लगती है। तो उसको याद आता है अपनी फ्रेंड का बात की मिस्टर सैंग का सब्दीज करे। तो मिस्टर सैंग के पास हम चली जाती है, बोलती है कि मिस्टर सैंग ये टेबल सभी तरीके से यूज किया जा सकता है ना। और मिस्टर सैंग के पास जाकर उसको किस करती है, को पूरा सजेस्ट करने लगती है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि हाँ आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा इस टेबल को दूसरा टाइप यूज किया जा सकता है। और जैसे किस करने के लिए जाते हैं हमारे फीमेल उसको बाय बोलकर चली जाती है। के घर जाने के बाद सैन अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर उसको पूरा घर को डेकोरेट करती है, बिकॉज वो सैन का बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहती थी। इस बात से एक बात खुश हो जाती है कि अंकल को लाइफ में हैप्पीनेस आने वाला है। वो बाइबल को चली जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड केक लेकर रात भर वेट करती है मिस्टर सैंग का, और उसको कॉल करती है, मैसेज करती है, पर कोई चीज का रिप्लाई नहीं होता, बहुत ज्यादा वॉइड हो जाता है। तो मिस्टर सैंग की बेस्ट फ्रेंड मिस्टर टैंग के पास पहुंच जाती है कि मिस्टर टैंग क्या आपके पास है? कि मैं उसको कॉल कर रही हूँ, उसको कॉल कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, पर कोई चीज का वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। मिस्टर सैंग बोलता है कि मिस्टर सैंग यहाँ पे कैसे हो सकता है। मिस सेन बोलती है कि मैं एयरपोर्ट जा रही, अगर आपको मिस्टर सैंग के बारे में पता चला तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो मिस्टर टैंग ओके बोलता है। जाती है तो उसके पास फ्रेंड को कॉल आता है, तो अपने फ्रेंड को बोलती है तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, तुम प्लीज यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे अंकल शायद यही होंगे। तभी फटाफट सायू चली आती है। तो मिस्टर टैंग दरवाजा खोलता है ताकि यहाँ पे तुम्हारे कोई अंकल नहीं है, लेकिन हमारी फीमेल लीड और बेस्ट फ्रेंड जबरदस्ती अंदर चली जाती है। ये बोलेगी मुझे पता है कि मेरे अंकल कहाँ पे है। जैसे ही जाती है देखती है कि मिस्टर टैंग हाथ पैर जीरो से बना हुआ है और बहुत तेज तेज वो चीख रहा है पागलों की तरह। फिर देखकर पूरा शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर उनको हक कर लेती है। तो उसके पास सायू जाने वाली थी, तो मिस्टर टैंग उसको रोक देता है और बोलता है कि इसको अटैक है, इसके पास मर जाओ, तुम्हें हर्ट करेगा। तो मिस सायू बोलती है कि इसके ऐसे हालत का जिम्मेदार कौन है, ग्रैंडफादर है ना। तो मिस्टर टैंग बताता है कि जब इसकी मॉम का मौत हुआ था तो एसेस हम लोग यार्ड में रखने के लिए गए थे, पर वहाँ पे उसका एसेस नहीं था, तो उसको फोटो को ही लाना पड़ा था। लेकिन सभी लोग बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किए थे उसकी मदर को, जिसकी वजह से मिस्टर सैन को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको ऐसे अटैक आते रहते। अगर तुम ये जाकर किसी को भी बताओगी तो ये सबको पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि मिस्टर सैन का ये वीकनेस है। मिस्टर सैन को जब भी अटैक आता है तो अपने आप को ऐसे ही जीरो में बंद कर लेता है। और मिस्टर सैंग बहुत तेज से चिल्ला रहा होता है और हमारी फीमेल लीड मिस्टर सैंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर टैंग बोलता है कि सैंग को ऐसा अटैक आता है, वो नहीं चाहता है कि तुम उसको इस हालत में देखो, इसलिए मिस्टर सैंग यहाँ पे चले आता है क्योंकि तुम उसके लिए उसके लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और मिस्टर सैंग चिल्लाए जा रहा था, तभी हमारी फीमेल लीड उसको कंफर्ट देती है और बोलती कि हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर दोबारा ये वर्ड बोलती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मिस्टर सैंग कंट्रोल में आने लगता है, तो मिस्टर सैंग सोने लगते हैं। तभी मिस आयु बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल मिस से इतना प्यार करते हैं कि ऐसा सिचुएशन में भी वो अवेक कर रही है। और मिस्टर टैंग बोलता है कि मिस आप ही है एंटीडोट। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सैंग बोल रहे थे अपने नीज से कि तुमने उसको कुछ बताया, तो बोलती कि मैंने कुछ नहीं बताया है। वो पूरी रात जगकर आपके लिए हैप्पी बर्थडे की सरप्राइज की थी, वो आपको कॉल की थी, नहीं आप कॉल का आंसर दे रहे थे, नहीं मैसेज का आंसर दे रहे थे। वो बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। मैं बिजनेस ट्रिप पे थी, मैं जैसे ही आई तो मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। मिस्टर सैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। उसको ये बोलना आई मैं उसको कॉल पिकअप कर सकता हूँ, आई मैसेज दे सकता हूँ, मैं लैब में बिजी हूँ, आने लगता था। इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या एक्यूपंक्चर नहीं लोगे? तो बोलता है कि उसने केक बनाया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बोल के चले जाता है। इसी तरफ हमारी फीमेल उसी जगह पे जाती है जहाँ पे मिस्टर सैंग बने हुए थे, और वहाँ पे वो अपना नाम देखती है ब्लड से लिखा हुआ, बहुत रोती है और बोलती है कि अगर मैं जल्दी आ रही तो मैं इतना सफर नहीं करना पड़ता। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने मेरे अंकल को किया है, तुमने उनको डार्कनेस से लाइट में लेकर आई हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फ्रेंड बोलती है क्या मिस्टर सैंग सिक है? तो मिस्टर टैंग बोलता है हाँ। इसके बाद मिस्टर टैंग बोलता है कि तुम्हें पता है मिस्टर सैंग तुम्हें कितना हेल्प किया? वो चाहता था तो सैंग ग्रुप को बर्बाद कर सकता था, पर तुम्हारा सपना था कि तुम एक ट्रांसलेटर बनो, इसलिए उसने सैंग फैमिली के खिलाफ सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया, ओनली तुम्हारे करियर के लिए।
और मिस्टर सैंग का जो फादर था नंबर का ठग दिया था, कोई कभी भी उसको बेटा का ट्रीट किया ही नहीं। यहाँ तक उसकी मदर का फोटो को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया, उसको ऐसे उसको पता नहीं कहाँ फेंक दिया। मिस्टर सैंग तुम्हारे लिए सैंग ग्रुप को बचा कर रखा था, उसने तो सारा चीज डोनेट तक कर दिया है मेरे नाम पे। इस बात पे हमारी फीमेल बहुत तेज से जोड़ने लगती है कि मिस्टर सैंग मेरे लिए इतना कुछ किया पर मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी तरफ मिस्टर घर जाते जब लाइट जलाते हुए देखते हैं कि मिस उसके लिए बर्थडे सरप्राइज की हुई थी, वो सब कुछ देखता है, बहुत खुश होता है। फिर केक देखता है, उसने कैंडल जलाता, इमेजिन करता है कि किस तरह की वाइफ उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी। वो जैसे डिस करे केक काटने के लिए जाते हैं, हमारी फीमेल चली आती है और मिस्टर को तेज से हक कर लेती है। तो मिस्टर सैंग बोलता है तुम तो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाली थी ना। फिर भी दिखाया जाता है बिजनेस ट्रिप पे तो जाने वाली थी पर वो अपने हस्बैंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना ज्यादा प्रेफर समझी। बोलती है प्रेजेंट में कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है तो सैंग चले आता है जो इस टेक्नोलॉजी ग्रुप का प्रेसिडेंट रहता है। वो सभी को बोलता है कि मेरी वाइफ सैंग है, मैं इसको 16 साल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर एंड जो सैंग के ग्रैंडफादर आते हैं वो भी बोलता है कि मेरी लिटिल प्रिंसेस ग्रैंड डॉटर को ना अच्छा हस्बैंड मिला। ये सुनकर मिस्टर मिंग तो पूरा शॉक हो जाता है बिकॉज उसको पता चलता है पुअर गर्ल है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो सैंग फैमिली की लिटिल गर्ल है। और मिस सीली बोलने लगती है कि एक गर्ल कैसे सैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो सकती है। डॉक्टर उसको काम से भी निकाल देते हैं। तो सेन मिस्टर मिंग से हेल्प मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर ग्रैंडफादर को पता चला है कि मैंने सेन फैमिली को ऑफेंड किया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मिंग बोलता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं सेन फैमिली के अभी इन लॉ होता। मिंग बोलती है कि वैसे वो मिस्टर सेंग बन चुकी है, तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तो मिंग बोलता है कि मैं उस पर गिव अप नहीं करूंगा, वो बोलकर चले जाता है। के बाद मिस्टर घर पे रहते हैं तो मिस्टर सेन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे 10 साल से लाइक करते हो। मिस्टर सेन उसको तो दिखाता है, बोलता है कि तुम्हें कुछ याद आया। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर सेन बहुत ज्यादा इंजर्ड रहता है तभी हमारी फीमेल लीडर्स को बैंडेड देती है और राइस केक देती है और बोलती है कि तुम जब भी तुम्हारे पास इंजरी रहेगा मेडिसिन खाना, तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा। और बोल के चले गई थी और उसके हाथ पे सील भी बनाई थी। तभी से ही मिस्टर उसको सील की तरह डाल लिया था अपने हार्ट के पास, जो कि वो बोली थी कि सील तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो बोलती ओ तुम लिटिल ब्रदर हो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर मिंग मिलने के लिए चले जाता है उनके पास और बोलता है कि मिस्टर ओनली तुम्हारा यूज कर रहा है क्योंकि तुम सेन फैमिली की डॉटर इन लॉ है ना, इसीलिए। इनके फ्रेंड मिस्टर मिंग को रोकने की कोशिश करती है। हमारी फीमेल बोलती है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं सेन फैमिली की डॉटर इन लॉ तो तुम मेरे पास चले आए। बोलता है मिस्टर मिंग की मैं उससे प्यार नहीं करता सिन से, ओनली मैं रिस्क के लिए उसके संग शादी कर रहा था। और उसके हाथ में एविडेंस रहता है और बोलता है एक बार देख लेना, और बोल के चले जाता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग को एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसकी फ्रेंड पर डर जाती है कि वो उसके अंकल को छोड़ देगी। तो मिस सिन बोलती है कि मैं तुम्हें कब बोला कि मैं अब तुम्हारे अंकल को छोड़ दूंगी। तो पूरा ट्रस्ट है। इसके बाद मिस्टर सेंग मीटिंग में रहता है तो हमारी फीमेल लीड उसको मैसेज करके अपने पास बुलाती है। तो मिस्टर चले आता है उसके प्लेस पे तो बोलती है कि तुम्हें याद है ब्रदर हम लोग फर्स्ट टाइम यही मिले थे। तो हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेंग ने ग्रैंडफादर को किस तरह उसको शादी के लिए कन्विंस किया था। वो अपने कंपनी का सारा शेयर फीमेल लीड के नाम पे कर दिया था उसको प्रपोज के लिए ओनली। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुमने ही फैमिली को बैंकरप्ट किया था ना, वो फोटो जानबूझ के तुम मेरे पास भिजवाए होना। तो बोलता है ग्रैंडफादर आपको तो पता है ना कि मैं इसे कितना लाइक करता हूँ। तभी शायद एग्री हो गए थे। प्रेजेंट में मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम्हें नोटिस तो मिल गया होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो। बोलती है क्या हुआ तुम मुझसे अच्छा चाहते हो। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, थैंक्स टू यू तुम मेरे लाइफ में एक लाइट बनकर आई हो, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।